हेलो दोस्तों इन तीन म्यूचुअल फंड्स के मेरे पास काफ़ी सवाल आते थे। पीजीआई मिड कैप, एक्सिस मिड कैप और मिराई एसेट मिड कैप फंड। लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन रहती है कि इन तीनों में से कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा है। तो इस वीडियो में हम इन तीनों म्यूचुअल फंड्स का कंपैरिजन करेंगे। हम देखेंगे इनकी रिस्क रेशियोज क्या है, इन्होंने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है और इन्होंने पिछले कैसे रिटर्न दिए कुछ सालों में। और एंड में मैं आपको इस वीडियो के ये भी बताने वाला हूँ कि मेरा पर्सनल फेवरेट इन तीनों में से कौन सा फंड है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले इन तीनों फंड्स की हम लॉन्च डेट और इनके बेंचमार्क को देख लेते हैं। तो एक्सिस मिड कैप फंड लॉन्च हुआ था जनवरी 2013 में। वहीं इसका जो बेंचमार्क है वो बीएससी मिड कैप टीआरआई चल रहा है। वहीं अगर हम पीजीआई मिड कैप की बात करते हैं तो ये लॉन्च हुआ था नवंबर 2013 में और इसका बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 100 चल रहा है। वहीं अगर हम मिराई एसेट की बात करते हैं तो ये रिसेंट है काफ़ी, ये जुलाई 2019 में लॉन्च हुआ था और इसका भी जो बेंचमार्क है वो निफ्टी मिड कैप 100 है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा पुराना जो फंड है वो एक्सिस मिड कैप है, उसके बाद पीजीआई मिड कैप एंड देन मिराई मिड कैप। अब अगर हम इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की यहाँ पर बात करें तो एक्सिस मिड कैप के सबसे ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट है, 12,000 करोड़ के आसपास का एसेट चल रहा है इसका। वहीं पीजीआई मिड कैप का सबसे कम है 1600 करोड़ और उसके बाद आपका मिराई एसेट मिड कैप फंड का 5,000 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट यहाँ पर चल रहा है। तो एक्सिस मिड कैप का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये थोड़ा हायर साइड पे अभी नजर आ रहा है। वहीं अगर हम इनके एक्सपेंस रेशियोज की बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशियोज इन तीनों ही फंड्स की काफी कम है। एक्सिस मिड कैप की 0.52, वहीं पीजीआई मिड कैप की 0.45 और मिराई मिड कैप की 0.41% चल रही है। और इसकी जो कैटेगरी एवरेज है वो लगभग 1% के आसपास है। तो जो एक्सपेंस रेशियोज के मामले में ये तीनों ही फंड काफी सस्ते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इन तीनों फंड्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कैसी एलोकेशन है। तो अब अगर हम पहले एक्सिस मिड कैप की बात करते हैं तो इसने सबसे ज़्यादा पैसा मिड कैप में ही लगाया हुआ है 69% के आसपास। वहीं लार्ज कैप कंपनीज में भी इसने 25% पैसा लगाया हुआ है और स्मॉल कैप कंपनीज में यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पीजीएम मिड कैप की बात करते हैं तो ये अपना सबसे ज़्यादा पैसा मिड कैप में ही लगा रहे हैं 78%, लेकिन यहाँ पर इसने स्मॉल कैप कंपनीज में भी 11% के आसपास पैसा लगाया हुआ है और ये लार्ज कैप कंपनीज में सिर्फ 10% ही यहाँ पर पैसा लगा रहा है। और अगर हम मिराई मिड कैप की बात करें तो इसने भी अपना सारा पैसा मेजरली मिड कैप में ही लगाया हुआ है 71%, लेकिन इसने यहाँ पर लार्ज कैप कंपनीज में जो एलोकेशन है वो 17% के आसपास रखी हुई है। तो दोस्तों अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इन तीनों फंड्स को देखते हैं तो सबसे कम रिस्क जो ले रहा है वो एक्सिस मिड कैप ले रहा है, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनीज में बिल्कुल पैसा नहीं लगा रहा है और ये लार्ज कैप कंपनीज में भी 25% के आसपास पैसा लगा रहा है। वहीं जो सबसे ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड है वो पीजीएम इंडिया दिख रहा है, क्योंकि इसने जो पैसा है अपना स्मॉल कैप में तो 11% लगाया हुआ है, वहीं लार्ज कैप में भी इसने कंसिडरेबली कम पैसा यहाँ पर लगाया हुआ है। अब आइए दोस्तों इन फंड्स की हम रिस्क रेशियो से समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा फंड कितना रिस्क ले रहा है। तो सबसे पहले अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन पे बात करें तो एक्सिस मिड कैप की स्टैंडर्ड डेविएशन चल रही है 16.7, वहीं पीजीएम इंडिया मिड कैप की चल रही है 20.63 और इनकी जो कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 16.08 चलती है। मिराई एसेट मिड कैप की यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं कैलकुलेट हो पाई है क्योंकि ये फंड कंसिडरेबली नया है और ये जो रिस्क रेशियोज है इनके लिए कम से कम 3 साल पुराना फंड होना जरूरी है। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताती है कि कौन सा फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है और ये जितना कम होता है उतनी ही एक फंड की वॉलेटिलिटी कम होती है। तो यहाँ पर एक्सिस मिड कैप का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अच्छा लग रहा है, कैटेगरी एवरेज के आसपास दिख रहा है, यानी कि ये फंड कंपैरेटिवली कम वॉलेटाइल दिख रहा है। वहीं अगर हम शार्प रेशो की बात करते हैं तो शार्प रेशो हमें ये बताती है कि एक फंड बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैसे जनरेट कर पा रहा है और ये जितनी ज्यादा होती है उतनी बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ये शो करती है। अब अगर हम यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर भी एक्सिस मिड कैप की जो शार्प रेशो है ये बेटर दिख रही है पीजीएम मिड कैप के मुकाबले। अब अगर हम यहाँ पर तीसरी रेशो पे बात करें टर्नओवर रेशो हमें यह बताती है कि एक फंड अपने पोर्टफोलियो में किसी कंपनी को ऐड करके उसे कितना लंबे टाइम तक अपने पोर्टफोलियो में रखता है, यानी कि ये दिखाता है कि फंड कितना ज्यादा श्योर है उस कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे एक्सिस मिड कैप 24% टर्नओवर रेशियो है, वहीं पीजीएम मिड कैप की जो टर्नओवर रेशियो है वो 170% है, वहीं मिराई एसेट मिड कैप की 64% है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो पीजीएम मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड जो है
है ये काफ़ी ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है, जो कि एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिस्की चीज़ हो जाती है। वहीं एक्सिस मिड कैप एक कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रख के भूल सा जाता है, सिर्फ 24% की टर्नओवर रेशियो चल रही है। वहीं मिराई एसेट मिड कैप की जो टर्नओवर रेशियो वो इन दोनों के बीच में कहीं फॉल कर रही है। अब अगर दोस्तों हम यहाँ पर अब बात करते हैं इन फंड्स की सेक्टर वाइज एलोकेशन पे, तो एक्सिस मिड कैप ने अपना मेजरली पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में लगाया हुआ है। वहीं अगर हम पीजीएम मिड कैप की बात करते हैं तो इसने भी मेजर अपना पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में ही लगाया हुआ है। और अगर हम तीसरे फंड को यहाँ पर देखते हैं तो इसने भी अपना मेजर पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में ही लगाया हुआ है। और अगर हम इनके टॉप 5 सेक्टर्स को देखते हैं तो इन तीनों ही फंड्स ने लगभग 64-65% के आसपास की एलोकेशन अपनी की हुई है इन टॉप 5 सेक्टर्स में। तो सेक्टर में अगर हम देखते हैं तो टॉप फर्स्ट सेक्टर इन तीनों का ही कॉमन है। उसके बाद थोड़े डिफरेंसेस यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे कि पीजीएम मिड कैप का सेकंड जो सेक्टर है वो हेल्थ केयर सेक्टर है। वहीं इन दोनों के फंड में हमें टॉप 5 में हेल्थ केयर सेक्टर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें एक्सिस मिड कैप और मिराई एसेट मिड कैप के जो सेक्टर एलोकेशन है वो लगभग सेम दिख रही है। 3 सेक्टर है, 4 सेक्टर है बल्कि, जो इन दोनों के फंड्स में कॉमन है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इन तीनों फंड्स में मेजर कंपनीज यहाँ पर कौन सी हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर कंपनीज देखते हैं एक्सिस मिड कैप की, तो एक्सिस मिड कैप ने जो अपना मेजर पैसा है वो चोलामंडलम में लगाया हुआ है 5% के आसपास। में वोल्टास, एस्ट्रल पॉलिटेक्निक, पीआई इंडस्ट्री और निट टेक्नोलॉजीज ऐसी कंपनी यहाँ पर टॉप 5 में दिख रही है। वहीं अगर हम पीजीएम इंडिया में देखते हैं तो इसने सबसे ज्यादा पैसा आईसीआईसी बैंक में लगाया हुआ है। उसके बाद निट टेक्नोलॉजी, माइंडट्री, आरती इंडस्ट्रीज और फेडरल बैंक जैसी कंपनीज यहाँ पर दिख रही हैं। वहीं अगर हम मिराई एसेट की बात करते हैं तो इसने सबसे ज्यादा पैसा एसआरएफ में लगाया हुआ है। देन फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई और जिंदल स्टील जैसी कंपनी यहाँ पर हमें दिख रही हैं। तो कंपनीज अगर हम यहाँ पर टॉप 10 देख रहे हैं तो 2-4 कंपनीज यहाँ पर कॉमन दिख रही हैं और बाकी कंपनीज जो यहाँ पर डिफरेंट हमें दिख रही है। तो दोस्तों अब हम एक बारी डिटेल में ये देख लेते हैं कि अगर आप में से किसी को इसमें से 2 फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो कितनी म्यूचुअल फंड की ओवरलैपिंग यहाँ पर हमें दिख रही है। तो अब अगर हम यहाँ पर डिटेल में बात करें तो एक्सिस मिड कैप फंड की टोटल कंपनीज इस फंड में 56 कंपनीज हैं, जिसमें से 19 कंपनीज पीजीएम मिड कैप फंड में भी कॉमन है और वहीं मिराई एसेट मिड कैप में 14 कंपनीज कॉमन है। और अगर हम परसेंटेज टर्म्स में देखते हैं तो 35% कंपनीज यहाँ पर इसकी पीजीएम मिड कैप से ओवरलैप हो रही है, वहीं मिराई एसेट से 30%। वहीं अगर हम पीजीएम मिड कैप की बात करते हैं तो इसके पोर्टफोलियो में 48 कंपनीज हैं, जिसमें से 42% कंपनीज जो है वो एक्सिस मिड कैप से ओवरलैप हो रही है। वहीं 36% जो कंपनीज हैं यहाँ पर वो मिराई एसेट मिड कैप से ओवरलैप यहाँ पर हो रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक कॉम्बिनेशन ये दिख रहा है कि अगर आपको 2 फंड्स ऐड भी करने हैं तो एक्सिस मिड कैप और मिराई एसेट मिड कैप का जो कॉम्बिनेशन है ये अराउंड 20-30% के आसपास की ओवरलैपिंग दे रहा है। 30-35% की ओवरलैपिंग मुझे लगता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, लेकिन आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि क्या 2 मिड कैप फंड रखने की रिस्क आप ले सकते हैं या नहीं। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हुए आपको रिस्क जरूर देखना है। अब आइए दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि इन तीनों फंड्स ने रिटर्न कैसे दिया अगर आपने इन फंड्स में वन टाइम इन्वेस्टमेंट की होती। तो अब अगर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पर बात करते हैं तो एक्सिस मिड कैप ने 1 साल में 68% रिटर्न दिया है, वहीं पीजीएम इंडिया ने 113% और मिराई एसेट ने 99% के आसपास की रिटर्न दी है। वहीं 3 सालों में एक्सिस मिड कैप ने 22% और पीजीएम मिड कैप ने 25% के आसपास की यहाँ पर रिटर्न दी है। वहीं 5 सालों में अगर हम देखते हैं तो एक्सिस मिड कैप ने 21% और पीजीएम इंडिया ने भी 21% के आसपास की रिटर्न दी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने वाली बात है कि 1 साल में एक्सिस मिड कैप अच्छा नहीं कर पाया है, ये अपने बेंचमार्क को भी 1 साल में बीट नहीं कर पाया है। वहीं 3 और 5 सालों में ये अपने बेंचमार्क को भी बीट कर पा रहा है। तो दोस्तों एक्सिस मिड कैप पिछले 1 साल में 68% के आसपास की रिटर्न दी है, वहीं इन दोनों फंड्स ने लगभग 100% से भी ज्यादा की रिटर्न यहाँ पर दी है। तो लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज देखनी है कि लॉन्ग टर्म में अगर हम 5 सालों में देखते हैं तो एक्सिस मिड कैप ने काफी अच्छी रिटर्न दी है, लगभग पीजीएम मिड कैप की जैसी ही इसने 5 सालों में रिटर्न दी है। अब अगर हम यहाँ पर इसकी एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट में भी सबसे ज्यादा जो रिटर्न दी है वो पीजीएम मिड कैप ने दी है 1 साल में 102% के आसपास। वहीं मिराई एसेट ने भी काफी अच्छी रिटर्न दी है 91% के आसपास। उसी तरह एक्सिस मिड कैप ने 65% की रिटर्न दी है। 1 साल में एक्सिस मिड कैप की थोड़ी परफॉर्मेंस कम अच्छी चल रही है इन कंपैरिजन टू पीजीएम मिड कैप एंड मिराई एसेट मिड कैप। तो
दोस्तों रिटर्न के मामले में पीजीआई मिड कैप सबसे अच्छी परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आपको ये चीज़ भी यहाँ पर ध्यान रखनी है कि रिस्क भी ये सबसे ज़्यादा ले रहा है, ये सबसे ज़्यादा मिड कैप कंपनीज में पैसे लगा रहा है। रिस्क रेशियोज भी एक्सिस मिड कैप की यहाँ पर बेटर है और टर्नओवर रेशियो भी देखते हैं तो इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप पीजीआई मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इन तीनों फंड्स में से सबसे ज़्यादा जो रिस्की फंड है वो पीजीआई मिड कैप फंड ही है। हालांकि इसने रिटर्न काफ़ी अच्छी दी है। आपको किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हो सिर्फ उसकी रिटर्न नहीं देखनी है, आपको सारी चीज़ें देखनी है। उसकी रिस्क रेशियोज क्या है, वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, वो कितनी टर्नओवर रेशियो दे रहा है, उन सब चीज़ों को देखकर आपको ये ध्यान रखना है कि क्या उसका जो रिस्क है जितना वो ले रहा है वो आपके प्रोफाइल में सूट करता है या नहीं। और इन तीनों म्यूचुअल फंड में से अगर मैं अपने पर्सनल व्यूज बताऊं तो मुझे सबसे अच्छा फंड मिराई एसेट मिड कैप लगता है, क्योंकि इसकी जो टर्नओवर रेशियो है ये भी काफ़ी अच्छी है और ये कंसिस्टेंटली रिटर्न भी काफ़ी अच्छी दे रहा है। तो मेरे पोर्टफोलियो में ये पर्सनली शामिल भी है। मैं मिराई एसेट मिड कैप में खुद भी एसआईपी करा रहा हूँ। मेरी तरफ से दोस्तों आज इन फंड्स पर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।